देखो, आज का क्या है? स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट का हम लोग मिक्स डिजाइन में क्या किए थे? मिक्स डिजाइन में हम लोग क्यूब लेके क्यूब तोड़े थे। ठीक है, क्यूब का साइज कितना था? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ में क्या होगा? कंक्रीट का जो टेंसाइल वो क्या था? कॉम्प्रेसिव नेचर था। ठीक है, और स्प्लिटिंग टेंसाइल में कंक्रीट के अंदर थोड़ा टेंसाइल लोड कंक्रीट ले सकता है, मतलब बहुत कम। ठीक है, मार्जिनल, बट ले सकते हैं। उसके लिए हम लोग स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, one of the important properties of concrete tensile strength as structural load make concrete vulnerable to tensile cracking। ठीक है, मतलब टेंसाइल क्रैकिंग से बचने के लिए थोड़ा कंक्रीट टेंसाइल स्ट्रेंथ लेता है, उसको ही हम लोग मेजर करेंगे कि कंक्रीट कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ ले पाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मच लोअर देन इट्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। ये तुम लोगों को पता ही है, मतलब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ से टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट का बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, it has been estimated the tensile strength of concrete equals to roughly about 10% of compressive strength। मतलब compressive strength एक कंक्रीट का जितना होता है उसका 10% हम लोगों को क्या होता है? इन जनरल टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। To determine the tensile strength, indirect method are applied due to difficulty the direct method, noting that the values obtained this method are higher than those got from the unaxial uniaxial tensile strength। मतलब क्या बोल रहा है तुम लोगों को? हम लोगों का कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ एक एक एक्सिस, मतलब एक्सिस में एकदम सेंटर में रख के एक्सिस में दोगे तो एक आएगा, थोड़ा सा साइड में ले जाओगे तो मतलब साइड में लोड दोगे तो एक रिजल्ट आएगा। तो उसको पहले यूनी एक्सियल में बैठाना है। ठीक है, उसके बाद लोड अप्लाई करना है। दिस इनडायरेक्ट टेक्निक्स आर स्प्लिट सिलिंड्रिकल टेस्ट और फ्लेक्सुरल टेस्ट। दोनों में ही हम लोग टेंसाइल, मतलब कंक्रीट का टेंसाइल नेचर कितना है वो हम लोग मेजर कर सकता है। इन दिस आर्टिकल द स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट इज डिस्कस्ड। ठीक है, देखो क्या क्या चाहिए इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में चाहिए कॉम्प्रेसिंग टेस्टिंग मशीन, सीटीएम मशीन, तुम लोग देखे होगे लैब में हो। टू पैकिंग स्ट्रिप, इसमें क्या रहता है? टू पैकिंग स्ट्रिप ऑफ प्लाईवुड 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 mm वाइड, molds, tempering rod, steel ball of 16 diameter and 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो देखो, टू पैकिंग स्ट्रैप्स किस लिए देता है? जब हम सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन जब बनाएंगे, इसमें एक सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन बनाना पड़ता है कंक्रीट का। उसमें क्यूब बनाना पड़ता था, इसमें सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन बनाना पड़ेगा। जब सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन सीटीएम के अंदर में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्लिप हो जाएगा जब एक्सियल लोड दो। तो इसलिए हम लोग पैकिंग के लिए क्या बोल रहे हैं? टू पैकिंग स्ट्राइप्स ऑफ प्लाईवुड। प्लाईवुड का दो स्ट्राइप्स, एक ऊपर में एक नीचे लगाता है जो स्लिप नहीं हो जाए। बाद बाकी तुमको पता है, मोल्ड्स, टेम्परिंग रॉड जो जो लगता है तुम लोगों को सीटीएम मशीन का, जो कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन जो था उसमें भी जो जो यूज हुआ था इसमें भी वही यूज होगा। ठीक है, अभी देखो प्रिपरेशन ऑफ सैंपल्स। द सैंपल साइज ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का साइज कितना है? डायमीटर 15 सेंटीमीटर, हाइट 30 सेंटीमीटर। मतलब ए सिलेंडर हमको बनाना है। ठीक है, कंक्रीट भर के उसमें M20, M25, M30 जो भी हो, हमको भर के कंक्रीट का एक सिलेंडर बनाना है। उसका डाया है 15 सेंटीमीटर और हाइट है 30 सेंटीमीटर। द मोल्ड यूज्ड is metal with mean internal diameter of the mold is 15 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 mm। मतलब इससे कितना बड़ा हो सकता है? 0.2 mm बड़ा व छोटा हो सकता है। ठीक है, इनर डायमीटर मोल्ड का जो है, हाइट का भी, हाइट पर कितना है? प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, मतलब कम ज्यादा हो सकता है।
The mold should be coated with a thin film of mold oil बिफोर यूज टू प्रिवेंट एडिशन ऑफ कंक्रीट। मतलब कंक्रीट जो मोल्ड के सर्फेस में नहीं लग जाए तो उसलिए हम लोग क्या ऑयल व ग्रीस यूज कर सकते हो, करना चाहिए लैब में। तो वही उसके लिए ही बोला है जो हम लोग मोल्ड को पहले बिफोर कंक्रीटिंग के कंक्रीट जब डालोगे मोल्ड के अंदर में उसके पहले हम लोगों को क्या करना है, पूरा ऑयली सरफेस कर लेना है। Concrete is placed into the mold in layers of approximately 5 सेंटीमीटर thickness। मतलब 5 सेंटीमीटर करके कितना 23 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का थिकनेस में भरने के लिए बोल रहा है। ईच लेयर इज कॉम्पैक्टेड आइदर बाय हैंड और वाइब्रेशन, हाथ से किंबा वाइब्रेशन करके उसको कॉम्पैक्ट करना है। व्हेन कॉम्पैक्टिंग बाय हैंड, जब हैंड से हम लोग कर रहा है कॉम्पैक्टिंग, the tempering rod is utilized and the stroke of the bar shall be distributed in uniform way। ये तुम लोगों को पता है, टेम्परिंग रॉड देके हम लोगों को सब जगह में क्या करना है, कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म वे में कॉम्पैक्ट। द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स ईच लेयर शुड नॉट एटलीस्ट 30, मतलब 30 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 30 मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, जब नंबर ऑफ स्ट्रोक्स दोगे तुम लोग, ठीक है, टेपरिंग जब यूज करोगे, द स्ट्रोक शुड बी पेनिट्रेट इन टू द अंडरलाइंग लेयर एंड द बॉटम लेयर शुड बी रॉडेड थ्रू आउट द डेप्थ। मतलब थ्रू आउट द डेप्थ कॉम्पैक्ट करने के लिए बोल रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, आफ्टर कॉम्पैक्टिंग टॉप लेयर जब फिनिश हो जाएगा कॉम्पैक्शन करना, द सरफेस ऑफ द कंक्रीट शुड बी फिनिश्ड लेवल। मतलब सरफेस ऑफ द कंक्रीट को क्या करना है, हमको फिनिश करना है विद द टॉप ऑफ द मोल्ड यूजिंग ट्रायल एंड कवर्ड ए ग्लास मेटल पॉट ऑफ प्रिवेंट द एवापोरेशन ऑफ वाटर। तो ट्रायल से क्या बोल रहा है, जो टॉप पोर्शन है उसको कंक्रीट भरने के बाद जो टॉप पोर्शन है उसको पहले फिनिश करना है, उसके बाद एक मेटल प्लेट उसके ऊपर रख देना है, किसी वाटर इवेपोरेशन, जो हम वाटर डाला है कंक्रीट के अंदर में वो मतलब बाहर में नहीं, मतलब इवेपोरेट नहीं हो जाए। ठीक है, अभी क्यूरिंग में चलाओ, कंक्रीट करने के बाद क्यूरिंग होता है। द टेस्ट स्पेसिमेन शुड बी स्टोर्ड इन ए प्लेस ऑफ टेम्परेचर कितना 27 डिग्री +-2 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतना टेम्परेचर में हमको रखना है फॉर 24 आवर्स। आफ्टर दिस पीरियड, मतलब 24 घंटा जाने के बाद, स्पेसिमेंस आर रिमूव फ्रॉम द मोल्ड्स एंड सबमर्ज क्लीन फ्रेश वाटर विथ सैचुरेटेड लाइम सॉल्यूशन। मतलब क्या बोल रहा है, जब 24 घंटा खाली रख दिया वो सूख जाएगा कंक्रीट, उसके बाद वो मोल्ड को फ्री कर लेना है। जो मोल्ड हम लोग 15 सेंटीमीटर डाया और 30 सेंटीमीटर हाइट में यूज किया था, तो उसको खोल देना है। उसको खोलने के बाद जो पूरा सैंपल है कंक्रीट का उसको क्या करना है, फ्रेश क्लीन वाटर में सैचुरेटेड लाइम सॉल्यूशन के साथ कितना स्पेसिफाइड क्यूरिंग पीरियड 7 और 8 20। हम लोग एक बार करते हैं 7 दिन में, एक बार करते हैं 14 दिन में, एक बार करते हैं 28 दिन में। तो एक एक टाइम में उसको टेस्ट करने के लिए बोल रहा है। तो उसके पहले क्या करना है, क्लीन फ्रेश वाटर सैचुरेटेड लाइम विथ सॉल्यूशन के साथ उसको डुबा के रखना है। द वाटर एंड सॉल्यूशन शुड बी रिन्यूड एवरी 7 डेज। मतलब वाटर को क्या बोल रहा है, रिन्यूड करना है, मतलब निकाल लेना है वहां से, उसके बाद फिर से डालना है कितना, 7 दिन बाद बाद ऐसा करना है। ठीक है, अभी देखो प्रोसीड्योर ऑफ स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट। आफ्टर क्यूरिंग वाइप आउट द वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन। मतलब पोछा मारना, मतलब साइड में कोई पानी नहीं रहना चाहिए। जब टाइम हो गया उसको, 7 दिन में तुम मान लो टेस्ट करोगे, तो उसको जब उठाया, सिलिंड्रिकल जो कंक्रीट का सैंपल है उसका बाहर में पूरा सूखा रहना चाहिए। Using a marker, draw a diametrical line to ends of the specimen, verify the sample axis place। मतलब एक लाइन ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, वो उसका एकदम सेंटर एक्सिस बराबर। ठीक है, मेजर द डायमेंशन ऑफ द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन का डायमेंशन, कीप द प्लाईवुड स्ट्रिप ऑफ द लोअर प्लेट ऑफ द स्पेसिमेन। मतलब नीचे सीटीएम मशीन के नीचे क्या है, सीटीएम मशीन के नीचे तुमको पहले एक प्लाईवुड का स्ट्रिप लगाना है, उसके ऊपर
जो कंक्रीट सैंपल है उसको लगाना है और ऊपर में और एक प्लाईवुड का स्ट्रिप लगाना है, उसके बाद लोड देना है। Align the specimen so the lines are marked the end vertical and center on bottom plate। ठीक है, वर्टिकल सेंटरली अच्छा से एक मार्क करना है। प्लेस द अदर प्लाईवुड स्ट्रिप अबव द स्पेसिमेन, जो बोला था अबव द स्पेसिमेन, और एक प्लाईवुड स्ट्रिप को क्या करना है, लगाना है। एंड ब्रिंग डाउन द अपर प्लेट टच द प्लाईवुड स्ट्रिप, मतलब अपर प्लेट जो है सीटीएम मशीन का वो प्लाईवुड का स्ट्रिप में टच होना चाहिए, मतलब जस्ट टच किया है उसके बाद लोड देना चालू करना पड़ेगा। अप्लाई द लोड कॉन्टिन्यूअसली विदाउट द शॉक ए रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 14 to 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, मतलब 14 से 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से हमको अभी लोड देना है। ठीक है, लोड अप्लाई करना है। अभी राइट द ब्रेकिंग लोड, एक टाइम में आके क्या होगा, वो सेंटर बराबर टूट जाएगा, सेंटर के सेंटर से थोड़ा सा पास बराबर, वो ब्रेकिंग लोड कितना है, पी। ठीक है, पी तो मिल गया, जब लोड दो मतलब हम लोग जब लोड यू अप्लाई करेंगे तब पी हमको मिल जाएगा, ब्रेकिंग लोड। अभी रेंज कैलकुलेशन फॉर टेस्टिंग में से अकॉर्डिंग टू आईएस 456 स्प्लिट टेंसाइल मीटर, आईएस 456 के हिसाब से कितना होता है 0.7 एफसी के M25 का कंक्रीट लेके हम लोग काम करेंगे तो एफसी का वैल्यू कितना है 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब 25 सर। 0.7 इंटू 25 करने से एज पर IS 456 0.7 इंटू 25 करने से हमको स्प्लिटिंग वैल्यू मिल जाएगा एक कोड वाइज। अभी हमको क्या रिजल्ट आया इससे यह से लेंगे द स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट TSP टू P, मतलब P मतलब क्या था, ब्रेकिंग लोड डिवाइडेड बाय पाई DL। देखो P अप्लाइड लोड जिसमें ब्रेकिंग हुआ है, D इज द डायमीटर ऑफ द स्पेसिमेन, पता है, L ऑफ द लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन, ये कितना था 15 सेंटीमीटर, L कितना था 30 सेंटीमीटर। इसको बैठाने से हम लोग एक्चुअल स्प्लिटिंग वैल्यू कितना है ये मिल जाएगा, और ए फॉर्मूला बैठाने से हमको एज पर IS 456 कितना हमको स्प्लिटिंग वैल्यू आना चाहिए वो मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग दो टेस्ट रिजल्ट आसपास में, मतलब थोड़ा आसपास में एग्जैक्ट आ जाएगा तो हम टेस्ट उधर ही छोड़ देंगे। अकॉर्डिंगली where P is the applied load, D is the, ये तो हो गया। अकॉर्डिंगली P इक्वल टू 0.7 FCK, P इक्वल टू 0.7 FCK, मतलब A क्या है एज पर तुम्हारा IS 456, ये P का वैल्यू 0.7 FCK बैठा है, पाई डी एल पाई डी एल बाई टू। एक्सपेक्टेड लोड P इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी जितना लोगे 2.5 लेके चलोगे तो उसके हिसाब से हमको ज्यादा करके लेना पड़ेगा एक्सपेक्टेड लोड, तभी तो कम लोड में भी, मतलब वो लोड में भी टिक जाएगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा लोड भी आएगा स्ट्रक्चर के ऊपर तभी भी टिक जाएगा, इसलिए हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। ठीक है, तो TSP इक्वल टू 2P बाई पाई डी एल, यही मेन फॉर्मूला है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट गिवन कंक्रीट, ये आ जाएगा रिजल्ट तुम्हारा। ठीक है, अभी देख लो कैसे होता है। ठीक है, टेंसाइल बोलो, सुना ही नहीं जा रहा है तुम्हारा, बोलो। सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। ठीक है, इसको देख लो पहले, उसके बाद देख रहा हूँ। सुनाई नहीं दे रहा है, अभी बंद करो, आई पहले इसको देख लो उसके बाद हम क्वेश्चन ले लो जो क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लो, वीडियो देख लो एक बार। Split tensile strength test on concrete. In the split tensile strength test, the tensile strength of concrete is obtained by applying a compressive force along the length of the concrete cylinder.
The specimen used for this method is of cylindrical in size and dimensions of 150 millimeters in diameter and 300 millimeters in length. The instrument used for this method is the universal testing machine. The specimen is prepared in the standard manufacturing procedure and placed on the mold in layers and tamped using 25 blows for each layer. After a day, the mold is removed, and the specimen is placed in the curing tank at a temperature of 27 plus or minus 2 degrees Celsius. Depending upon the requirement, the test specimen is removed from tank and dried at 7, 14 and 28 days for testing. Draw the line on the specimens as displayed on the screen. Then, record the weight and dimension of the specimen. The specimen is placed longitudinally in the machine. A bearing strip made up of plywood is placed on both sides of the specimen and align it according to the marking. Sometimes, supplement bars are placed on top of the plywood depending upon the diameter of the specimen. Now, apply the load continuously at a rate within the range 1.2 to 2.4 MPa per minute. Finally, note down the load at which cylinder fails by developing cracks. The resultant split tensile strength is calculated by the equation 2P divided by phi into D into L, where P is equal to load at which the specimen breaks. Thank you for watching. Stay tuned. और एक The बार देख best लो. is yet to come. Split tensile strength test on concrete. In the split tensile strength test, the tensile strength of concrete is obtained by applying a compressive force along the length of the concrete cylinder. The specimen used for this method is of cylindrical in size and dimensions of 150 millimeters in diameter and 300 millimeters in length. The instrument used for this method is the universal testing machine. The specimen is prepared in the standard manufacturing procedure and placed on the mold in layers and tamped using 25 blows for each layer. After a day, the mold is removed, and the specimen is placed in the curing tank at a temperature of 27 plus or minus 2 degrees Celsius. Depending upon the requirement, the test specimen is removed from tank and dried at 7, 14 and 28 days for testing. Draw the line on the specimens as displayed on the screen. Then, record the weight and dimension of the specimen. The specimen is placed longitudinally in the machine. A bearing strip made up of plywood is placed on both sides of the specimen and align it according to the marking. Sometimes, supplement bars are placed on top of the plywood depending upon the diameter of the specimen. Now, apply the load continuously at a rate within the range 1.2 to 2.4 MPa per minute. Finally, note down the load at which cylinder fails by developing cracks. The resultant split tensile strength is calculated by the equation 2P divided by phi into D into L, where P is equal to load at which the specimen breaks. Thank you for watching. बोलो अभी किसका क्या प्रॉब्लम है? हेलो, हेलो.
कंक्रीट जो लिखे थे बोले थे कि IS 456 से लिखा हुआ, वो सर 0.7 FCK होगा या 0.7 अंडर रूट CK होगा? सुना ही नहीं दे रहा है तुम्हारा बात क्लियरली, यही प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, हम बाद में हम तुमको ये कर रहा हूँ, नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम कर रहा है लग रहा है, वो एकदम बात काट रहा है एकदम पूरा। एक काम करो, तुम अटेंडेंस तुम लोग भेज दो, ठीक है? बाद वाला क्लास दिन नहीं तो हम ये कर देंगे, बहुत काट रहा है तुम लोगों को सर बात। बोल रहा है कि FCK का वैल्यू 0.447 होगा या रूट अंडर 4.47 होगा। स्प्लिटिंग वैल्यू का फॉर्मूला क्या है एज पर IS 456? स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है वो बोलो हमको। वो तो तुमको FC के लेके चलेंगे तो FC का तो बहुत कुछ फॉर्मूला है। हेलो हेलो, ठीक है तुम ये करो, क्या बोलता है, अटेंडेंस भेजो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है? अगला दिन हम कंक्लूजन तुमको सब कुछ, ठीक है? बहुत कट रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, मेरा बात भी नहीं जा ठीक रहा है है।